नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराने से प्रत्येक भारतीय उत्साहित। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झारखंड में भी दिख रहा है खासा उत्साह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी और अन्नपूर्णा देवी हजारीबाग जिले में तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदाय के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता पर दिया बल। और राज्यपाल रमेश बैस आईआईटी आईएसएम के 41वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, छात्र छात्राएं ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का करें प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराकर सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए देशवासियों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराता देख भारत का प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने तिरंगे के प्रति इस भावना के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तिरंगे के प्रति अतुलनीय सम्मान का ये दृश्य भारतीयों के उत्साह और उल्लास को दर्शाता है। राज्यपाल रमेश बैस हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजभवन के मुख्य द्वार पर रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने इस तिरंगा यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि इससे रांची तथा आसपास के अधिक से अधिक लोग जुड़कर सहभागी बनेंगे और ये तिरंगा यात्रा लोगों में देशभक्ति का पूर्ण संचार करेगा। देश हमारे लिए पहला है, फिर समाज है, फिर व्यक्ति होता है। जब देश रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे और देश का शान हमारा तिरंगा है। और गर्व से आज हर भारतीयों को अपने अपने घरों में तिरंगा लहराना चाहिए। देश हमारे लिए पहला है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में खूंटी जिले के तोरपा में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और तोरपा विधायक कोचे मुंडा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा सह प्रभात फेरी निकाली गई। मौके पर श्री मुंडा ने आज से 15 अगस्त तक देश के हर नागरिक से अपने घरों और दुकानों में राष्ट्र ध्वज फहराने की अपील की। इधर हजारीबाग जिले में भी सेना से लेकर आम जनता आजादी के 75वीं वर्षगांठ के तहत हो रहे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर के नेतृत्व में पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में आज हजारों महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाए और पूरे शहर का चक्कर लगाया। इस महिला तिरंगा यात्रा की शुरुआत विधिवत रूप से छहमुहान से हुई। इस यात्रा में सांसद वीडी राम और प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। तिरंगा यात्रा का खास आकर्षण धमाल बैंड रहा। जमशेदपुर में समाजसेवी सह सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन के नाम से प्रसिद्ध पप्पू सरदार ने आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाते हुए आमजन मानस के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बोकारो जिले का माहौल तिरंगामय हो गया है। जिले का गांव हो या शहरी क्षेत्र, हर तरफ राष्ट्रीय ध्वज नजर आ रहा है। बच्चों ने आज सुबह तिरंगा यात्रा निकालकर जिले में देशभक्ति का माहौल बना दिया। गिरिडीह जिले में भी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा और उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा समेत अन्य अधिकारी और गणमान्य लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर लोगों को जागरूक किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर आज सुबह से ही जिला मुख्यालय एवं अनुमंडल मुख्यालयों में विधिक कार्यक्रम शुरू किए गए। जिला मुख्यालय चाईबासा में सुबह मिनी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जबकि विभिन्न स्तर पर प्रभात फेरी भी निकाली गई। राज्य के अन्य जिलों में भी हर घर तिरंगा को लेकर उत्साह दिखा और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इधर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल की ओर से गुमला के नवरतनगढ़ जिला में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवरतनगढ़ मध्य विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से
22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। स्वतंत्रता के समय से ही पिछले 75 वर्ष के दौरान भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आज देश की 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या के लिए लोक प्रसारण कर रहा है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये 15 अगस्त 2022 से आरंभ हो रहा है। 1.5 मिनट की ये कड़ी 100.1 FM गोल्ड चैनल, मुख्य समाचार बुलेटिनों और सोशल मीडिया सहित सभी मंचों से प्रसारित की जाएगी। इसमें आकाशवाणी से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओम की ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलों में भारत न केवल ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है जिनमें पहले उसकी कोई पहचान नहीं थी। हाल में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को अपने आधिकारिक आवास पर संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक पूरी रात जागकर अपने खिलाड़ियों की जीत के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते रहे और प्रार्थना करते रहे। श्री मोदी ने कहा कि खेलों में इस बढ़ती रुचि का श्रेय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को दिया जा सकता है। इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को
फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं, उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं, उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदाय के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में बैंकों के मर्ज होने से और निजीकरण के कारण नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में लोगों को स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर के अर्बन कम्युनिटी हॉल में आयोजित ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी के वार्षिक बैठक को अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन माध्यम से संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आज डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मुलाकात की और उन्हें पीएम केयर्स फंड के लिए एक चेक सौंपा। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान श्री मुंडा ने कहा कि महिलाओं द्वारा एकत्र की गई राशि को पीएम केयर्स फंड में दिया जाना एक अच्छा प्रयास है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉक्टर वाइफ एसोसिएशन और उनके जैसे अन्य संस्थाओं के प्रयास से शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने में मदद मिलती है। राज्यपाल रमेश बैस आज धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के 41वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर छात्रों को राष्ट्र निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण में भी तत्पर रहना चाहिए। शिक्षा के साथ व्यावहारिक सामंजस्य आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संस्थान के विद्यार्थियों को निकट ग्राम बस्ती में जाकर समय बिताना चाहिए और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर अपनी तकनीक, सोच और शोध के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आज विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस क्रम में सरायकेला स्थित जिला व्यवहार न्यायालय परिसर और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय चांडिल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में काफी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। लोक अदालत के दौरान जिला व्यवहार न्यायालय सरायकेला में कुल 5 बेंच तथा चांडिल अनुमंडल न्यायालय में 2 बेंच का गठन किया गया था। न्यायालय में लंबित 412 मामलों का निष्पादन किया गया तथा प्री लिटिगेशन के करीब 5100 मामले निष्पादित किए गए। बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में कल छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 3000 से अधिक स्थानों पर छापेमारी हुई। 690 परिसरों में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया, जिन पर 1 करोड़ 26 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया और प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड की जेलों में सजा काट रहे 32 बंदियों को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इन सभी दोष सिद्ध बंदियों की शेष सजा माफ कर दी है। राज्य ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ स्थित पुलिस केंद्र में 73वां वन महोत्सव का उद्घाटन किया। देवघर गोड्डा मुख्य मार्ग पर डुमरिया मोड़ के पास आज कार की चपेट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराने से प्रत्येक भारतीय उत्साहित। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झारखंड में भी दिख रहा है खासा उत्साह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी और अन्नपूर्णा देवी हजारीबाग जिले में तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदाय के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता पर दिया बल। और राज्यपाल रमेश बैस आईआईटी आईएसएम के 41वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, छात्र छात्राएं ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का करें प्रयास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।